ट्रंप से फ्लोरिडा में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात जारी। यूक्रेन रूस जंग रुकवाने से मुतल्लिक बातचीत। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मेरी अभी रूसी सदर प्यूटन से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। प्यूटन से गुफ्तगू बहुत अच्छी और नतीजा खेज रही। प्यूटन और ज़ेलेंस्की दोनों जंग खत्म करना चाहते हैं। रूसी सदर इस बार अमन माहदे के लिए संजीदा हैं। अमन माहदा करने की कोई डेडलाइन नहीं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में है। आज यूरोपीय रहनुमाओं से सिक्योरिटी गारंटी और यूक्रेन के लिए माशी फवायद पर बात होगी। गुज़श्ता 11 माह में 7 जंगों और तनाज़ात को खत्म कराया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मेज़बानी पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात से जल्द अमन कायम करेंगे। अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम ने 20 निकाती मंसूबे पर काम किया है। अमन मंसूबे को आगे बढ़ाने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप और यूक्रेन की जंगबंदी की आर्जी तजवीज़ की हिमायत नहीं की। डोनबास के मामले पर अब कीव को फैसला करना होगा। क्रेमलिन के खारजा पॉलिसी मुशीर यूरी ओशाकोव के मुताबिक यूक्रेनी सदर से मुलाकात से कबल पुतिन और ट्रंप के दरमियान 1 घंटा 15 मिनट तवील टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जो ट्रंप की दरख्वास्त पर किया गया। गुफ्तगू में ट्रंप ने जंग के जल्द खात्मे पर जोर दिया। अमरीका, रूस और यूक्रेन के दरमियान मुआशी ताउन के इम्कानात पर भी बात हुई। सोमालिया की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इजरायली इक़दाम पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इसराइली इक़दाम बहूरा अहमर के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। सोमालिया की सरहदों या उसके किसी हिस्से की हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश नाकाबिले कबूल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। M1 पर पिशावर से रशकई तक ट्रैफिक मुअत्तल। M2 लाहौर से बालकसर और M3 फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए ममनू। M4 पिंडी भटियां से शोरकोट और फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया। तहरीक या मुज़ाकरात के इख्तियार महमूद अचकज़ई के पास है। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत मिली है, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमती रवैये की मज़म्मत करता हूँ। ये मेरा पाकिस्तान है, जहाँ दिल चाहे जाऊँगा। लाहौर में जलसा करने दे, मकबूलियत का पता चल जाएगा। मेरा जलसे का चैलेंज आज भी कायम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फातिहा ख़्वानी की। सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा वापसी पर सरगोदा में मुख्तसर क़याम। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बैरून मुल्क सफ़र। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज दुबई में 2 रोज़ क़याम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्के। नवाज शरीफ जुनैद सफ्तर की शादी के सिलसिले में दुबई के मेहमानों को दावतनामे देंगे। ट्रंप से फ्लोरिडा में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने से मुतालिक बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों मुआहदा चाहते हैं। मेरी अभी रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। पुतिन से गुफ्तगू बहुत अच्छी और नतीजा खेज रही। गुज़श्ता 11 माह में 7 जंगों और तनाज़ात को ख़त्म कराया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 8 तनाज़ात में से किसी में भी किरदार अदा नहीं किया। ट्रंप ने मजीद कहा, अब थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान लड़ाई रुक जाएगी। अमरीकी सदर ने यूरोप को कमज़ोर और ज़वाल पजीर करार दे दिया।
सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ाए ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इसराइली इक़दाम बहीरा अहमर के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। सोमालिया की सरहदों या इसके किसी हिस्से की हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश नाकाबिले कबूल है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर शोलों की लपेट में आकर तबाह हुआ, दूसरा हेलीकॉप्टर करीबी जंगल में गिर गया। हादसे में मुतादिद हलाकतों का खदशा। रेस्क्यू एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। अमरीकी हुक्काम का हेलीकॉप्टर्स में सवार अफराद की तादाद बताने से गुरेज। हादसे की तहकीकात जारी। शाम में मस्जिद में धमाके पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, मुजाहरीन और हुकूमत के हामियों में तसादुम, पथराव से 3 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हो गए। शामी हुकूमत ने लताकी और तरतोस में फ़ौज तैनात कर दी। 2 रोज़ पहले शामी शहर होमस की मस्जिद में धमाके से 8 अफराद जाँ बहक हुए थे। थाईलैंड और कंबोडिया को अमन की तलाश। दोनों ममालिक के दरमियान चीन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। चीन की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें रोकने के मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद पोलिंग वोटों की गिनती जारी। म्यांमार में इलेक्शन का दूसरा मरहला 11, तीसरा 25 जनवरी को होगा। आम इंतखाबात पर म्यांमार में कई जमातों पर पाबंदी, मुतादिद अपोजिशन रहनुमा जेलों में बंद है। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने इंतखाबातों को मुल्क में जमहूरियत का आगाज करार दे दिया। इंतखाबी अमल पर तनकीद करने वालों के लिए 20 साल तक कैद या मौत की सजा मुकर्रर। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। उधर कर्क में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। RPO कर्क के मुताबिक फितना अल खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। फील्ड मार्शल अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ का एतराफ। ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। भारतीय लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। PCB का मुल्तान सुल्तान्स को खुद चलाने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि PSL खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी होगी। मुल्तान सुल्तान्स के हेड का ऐलान आइंदा चंद रोज में कर दिया जाएगा। अली तरीन चाहें तो PSL की नई टीम खरीद सकते हैं। PSL की 2 नई टीम्स की बिडिंग के लिए 10 पार्टीज ने क्वालिफाई किया। PSL इस बार 23 मार्च को कराने की तजवीज़ है। वसीम अकरम को PSL का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। मजीद कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को हाथ नहीं मिलाना तो हमें भी शौक नहीं। भारत से बराबरी की सतह पर मामलात करेंगे। खेल में सियासत नहीं लाना चाहते। भारत जैसा करेगा हम भी वैसा करेंगे।
बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल की तहकीकात जारी। 2 मरकजी मुलजिमान के हलवा घट बॉर्डर के रास्ते भारत फरार होने का इंकशाफ। फैसल करीम और आलमगीर शेख ने भारतीय रियासत मेघालय में पनाह ले रखी है। 11 गिरफ्तार अफराद में शूटर्स भी शामिल। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान के बैंक अकाउंट से भारी रकम बरामद हुई है। बरतानिया का जमहूरिया कोंगो पर वीज़ा पाबंदियां लगाने का फैसला। बरतानिया गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस न लेने पर कोंगो पर बरहम। कोंगो के सियासतदानों को बरतानिया के वीज़े नहीं मिलेंगे। उधर कोंगो के खिलाफ पाबंदियों की वार्निंग पर एंगोला और नमीबिया का बरतानिया से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है कि वापसी के मुआहिदों पर अमल न करने वालों को सख्त नताइज का सामना करना होगा। शाम में मस्जिद में धमाके पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। मुजाहरीन और हुकूमत के हामियों में तसादुम। पथराव से 3 अफराद जाँ बहक 60 जख्मी हो गए। शामी हुकूमत ने लताकिया और तरतोस में फौज तैनात कर दी। 2 रोज पहले शामी शहर होम्स की मस्जिद में धमाके से 8 अफराद जाँ बहक हुए थे। थाईलैंड और कंबोडिया को अमन की तलाश। दोनों ममालिक के दरमियान चीन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज हो गया। चीन की सालिसी में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें रोकने के मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे। नॉर्डिक ममालिक में मौसम सरमा के तूफान ने तबाही मचा दी। स्वीडन में शदीद बर्फबारी से 2 अफराद हलाक हो गए। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में परवाजें मनसूख। ट्रेनें और फेरी सर्विसेज की फराहमी भी मुअत्तल होकर रह गई। फिनलैंड के एक हवाई अड्डे पर तेज हवा के बायस तैयारे से रनवे से फिसल गया। उधर अमेरिका की शिमाली रियासतों में बर्फानी तूफान से मामूलाती जिंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 24 घंटे में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। और शारजा में पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने यूथ कैमल रेस जीत ली। 18 साल एहसन यासीन ने 2 किलोमीटर की रेस 3 मिनट 47 सेकंड में मुकम्मल की। फातेह पाकिस्तानी नौजवान को गोल्डन कैमल ट्रॉफी और 50,000 दिरहम इनाम से नवाजा गया।